हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं श्री रेणुका शुगर के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी साहब। चतुर्वेदी साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर जी बिजनेस के लिए समय देने के लिए। मुझे पता है कि आप ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकाला हमारे लिए। सबसे पहले तो ये बताएं सर कि इस वक्त घरेलू बाजारों में शुगर के दाम क्या चल रहे हैं, चीनी के दाम, और सरकार के इस कदम से चीनी के दाम कम होंगे, कुछ फर्क पड़ेगा या दाम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, चीनी के दाम जो आज से 6 महीने पहले थे वही आज भी हैं जी। चीनी में कोई तेजी नहीं आई है जो और कमोडिटीज में आई है, और उसका मेजर कारण है कि हिंदुस्तान में चीनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस बार का जो प्रोडक्शन है वो भी मैं समझता हूँ बहुत जबरदस्त है और ऑल टाइम हाईएस्ट प्रोडक्शन है। हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं कि 36 मिलियन टन या 360 लाख टन चीनी अपना पैदा होगी और 3.5 मिलियन यानी कि 35 लाख टन चीनी एथेनॉल में भी डाइवर्ट हो रही। तो इफेक्टिवली आप समझ के चलिए कि हिंदुस्तान का प्रोडक्शन इस साल 39 से 40 मिलियन टन के आसपास का है। और एक्सपोर्ट भी जो है वो गवर्नमेंट ने जो अभी कल अनाउंसमेंट भी किया है कि 10 मिलियन टन तक का या 100 लाख टन तक का गवर्नमेंट कोई उसको ट्रबल नहीं करेगी, कोई भी उसमें रोक नहीं लगाएगी। तो ये सब सिग्नल्स इस सेक्टर के लिए तो अच्छे ही सेक्टर हैं। और जहां तक डोमेस्टिक शुगर का सवाल है उसमें मैं नहीं समझता कि कोई तेजी का आशंका भी है। शुगर यही फिर अगर सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला है, कुछ तो सोचा होगा। आप भी कह रहे हैं कि 10 मिलियन टन का कोटा है, उससे कम ही एक्सपोर्ट होने वाला है, प्रोडक्शन भी पूरा है, 6 महीने से दाम बढ़े भी नहीं है, तो क्या सोच किया फिर, क्यों किया, फिर करने की जरूरत क्या थी? एक अपने यूपी में कहावत है जी, दूध का जला जो है ना वो छाछ भी फूंक फूंक के पीता है जी। तो अभी जो वीट के अंदर हुआ कि पैनिक रिएक्शन में बंद किया, कांडला पोर्ट पे देखिए क्या हालात हो गए हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ गवर्नमेंट सोच रही थी कि जो भी करें वो ऑर्डरली तरीके से करें, जिससे कि कोई ट्रेड में डिसरप्शन जबरदस्त ना हो। और अभी जो लोगों ने प्रोसीजर भी अनाउंस किया है तो उससे मैं समझता हूँ एक्सपोर्ट अपने चालू रहेंगे। और कल भी मैं आपके चैनल को बता चुका हूँ कि हमारा अंदाज है कि 9 से 9.5 मिलियन टन से ज्यादा एक्सपोर्ट संभव नहीं होगा, क्योंकि मौसम भी अब बरसात का चालू हो रहा है और बरसात में चीनी का एक्सपोर्ट भी अफेक्ट होता है। तो मैं नहीं समझता कि कोई तकलीफ है, पर हाँ ठीक है, गवर्नमेंट इज एरिंग ऑन द साइड ऑफ प्रिकॉशन, ये कह सकते हैं आप। चलते हुए दाम बढ़ न जाए उसके लिए सावधानी के तौर पर रखा है। कम से कम इस कदम के बाद दाम बढ़ेंगे नहीं, ये तो इंडस्ट्री को समझ में आ रहा है। तो मतलब ये बात एकदम क्लियर है। अब सर है ना, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे मैं आ रहा हूँ, क्योंकि जो मुझे समझ में आता है कि शुगर कंपनियां जो शुगर बना रही है उस पर मार्जिन 7 से 10% का है, लेकिन इथेनॉल जो आप बना रहे हैं उस पर 35 से 40% का मार्जिन है। तो कहीं सरकार का तीसरा नेत्र इथेनॉल की तरफ खुल गया कि इथेनॉल पे आप लोग तो बड़ा पैसा बना रहे हो, मार्जिन एंजॉय कर रहे हो, उधर तेल कंपनियों को नुकसान हो रहा है, तो क्यों न इथेनॉल की प्राइसेस को कहीं कैप कर दिया जाए जहां मुनाफा आपको मिले लेकिन लिमिटेड। तो जरा इथेनॉल के गणित समझाइए कि आपकी कंपनियों की कॉस्ट क्या आती है और किस प्राइस पर आप इथेनॉल बेच रहे हैं। ये बड़ी गलत फहमी है कि 35 से 40% का मार्जिन एथेनॉल में हो रहा है। अगर ऐसा एथेनॉल का अगर मार्जिन हो ना तो हिंदुस्तान केवल एथेनॉल बनाएगा, चीनी बनाएगा ही नहीं। ठीक बात है। तो मैं समझता हूँ ये तो सोच भी गलत है, और जहाँ से भी आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली है वो टोटली गलत है। एथेनॉल का जो रियलाइजेशन है वो यूं कह सकते हैं आपकी शुगर से मार्जिनली ज्यादा है। और अगर नॉर्थ की शुगर मिल्स की बात करें तो वहां पे तो मैं समझता हूँ जो एथेनॉल का रिटर्न है और वो जो शुगर का रिटर्न है वो दोनों बराबर है। इसलिए आप देखिए, चूंकि महाराष्ट्र और कर्नाटका में चीनी का दाम रिलेटिवली नॉर्थ से सस्ता रहता है, इसलिए वहां पे एथेनॉल का प्रोडक्शन भी ज्यादा है, क्योंकि वो फिर उनको रियलाइजेशन शुगर से कम मिल रहा है रिलेटिव टू एथेनॉल। तो मैं नहीं समझता ये गवर्नमेंट की कोई सोच भी होगी कि एथेनॉल का दाम घटाएं। ऑन द कॉन्ट्ररी, हम लोग तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो एफआरपी है या किसानों को जो गन्ने का कीमत देते हैं उसमें हर साल इजाफा होता रहता है। तो चतुर्वेदी साहब, आपने कहा कि मेरे आंकड़े गलत है, चलो मान लिया मेरे आंकड़े गलत। अब आप मुझे सही आंकड़े दीजिए, आपके इथेनॉल बनाने की कॉस्ट क्या है, आप क्या भाव में बेच रहे हैं, मुझे सिर्फ उतना बता दीजिए।
एथेनॉल बनाने की कॉस्ट, एथेनॉल देखिए 3 तरीके से बनता है। बराबर है, आपको सी, बी और आपका ज्यादा डायरेक्ट शुगर केन से। जी हाँ, सब मैं डायरेक्ट आपको बहुत ज्यादा टेक्निकल उसमें तो नहीं जाता जी। पर ये आप समझ लीजिए, जैसे आज शुगर की महाराष्ट्र और कर्नाटका में कीमत समझ लीजिए 33-34 के आसपास है, तो एथेनॉल का रियलाइजेशन इक्विवेलेंट जो है ना, वो समझ लीजिए 35-36 रुपए का आ रहा है, अगर शुगर से आप इक्विवेलेंट में। शुगर से कंपेयर ही नहीं कर रहे। ना 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 सर, आप समझे ही नहीं मेरी बात। आप शुगर से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूं कि आप इथेनॉल कितने में बनाते हैं, कितने में बेचते हैं, उतना मुझे बताइए। एथेनॉल कितने में बनाते हैं? आपके बनाने की कॉस्ट 30 रुपए है, 25 रुपए है, 5 रुपए है, और आपके बेचने की प्राइस क्या है? मैं सिर्फ उतना जानना चाहता हूं कि आप 45 रुपए में बना रहे हैं, 40 रुपए में बना रहे हैं, उसके बाद 60 में बेच रहे हैं, 55 में बेच रहे हैं, 65 में बेच रहे हैं, 62 में बेच रहे हैं, वही जानना चाहता हूं। नहीं, ये देखिए, ये इसको आपको ऐसे लेना पड़ेगा जी जी, कि कच्चे माल की क्या कीमत है, जी, जो रॉ मटेरियल है एथेनॉल बनाने का, जी, उससे आपको कोरिलेट करना पड़ेगा। राइट। और अगर एथेनॉल मतलब रॉ मटेरियल का दाम समझ लीजिए 45 रुपए है मान लीजिए, तो इसका 10 से 11 रुपए या 12 रुपए के आसपास किलो के पीछे या लीटर के पीछे खर्चा आता है एथेनॉल बनाने में। ओके, ये है रफ कैलकुलेशन। और अल्टीमेटली जो मैं आपको पहले भी बात बोल रहा था ना, रियलाइजेशन इसको गिनना चाहिए कि शुगर से क्या रियलाइजेशन मिल रहा है और एथेनॉल रूट से क्या मिल रहा है शुगर इक्विवेलेंट। तो वो डिफरेंस केवल 1-2 रुपए का है, इससे ज्यादा का नहीं है, वो भी वेस्टर्न इंडिया के यूनिट्स को, नॉर्थ वालों को तो शायद वो भी नहीं। ओके, ठीक बात है। तो चलिए, मतलब आप यही चाहते हैं कि इथेनॉल के दामों को देखते हुए और इथेनॉल के ब्लेंडिंग के बढ़ते हुए इम्पैक्ट को देखते हुए और साथ ही तेल कंपनियां जो नुकसान कर रही है, उसके चलते सरकार को इथेनॉल की कीमतें काबू में करने के लिए कुछ नहीं करना चाहिए, राइट सर? नहीं, उल्टा बढ़ाना चाहिए। अगर अपने को बायो एनर्जी बढ़ानी है हिंदुस्तान में, आप ये मान के चलिए, हिंदुस्तान का जो इम्पोर्ट बिल है ना पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, वो है समथिंग लाइक $65 बिलियन। राइट सर। अगर हिंदुस्तान को उसमें थोड़ी कमी करनी है, और आप भी समझते हैं कि पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स के दाम नॉर्थवर्ड हैं, कहीं के कहीं पहुंच चुके हैं। अगर हिंदुस्तान को बायो एनर्जी में और कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ बढ़ना है, जो कि अपने प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमिट किया हुआ है कि बाय 2070 इंडिया विल बी कार्बन न्यूट्रल, तो एथेनॉल को थ्रस्ट देना लाजमी भी है और जरूरी भी है। और ये देखिए, आपके पोल्यूशन भी घटाता है और इसमें एक नए पैसे की भी सब्सिडी इन्वॉल्व नहीं है। अगर 60 रुपए का एथेनॉल दे रहे हैं और 110 रुपए हम लोग पेट्रोल का दाम दे रहे हैं, तो सब्सिडी इसमें 0 है। परफेक्ट। अच्छा सर, एक चीज बताएं फिर, क्यों ना ऐसा करना चाहिए कि चूंकि शुगर का प्रोडक्शन हमारे पास एक्सेस है, और इस बार तो जैसा लग रहा है ब्राजील वगैरह में फसल नॉर्मल दिख रही है, थोड़ा ग्लोबली भी शुगर का प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो ये 10% से 20% जो हमको जाना है इथेनॉल ब्लेंडिंग में, क्या ये सही समय नहीं कि ताकि कंपनियों के लिए भी क्वांटिटी बढ़ जाए, इथेनॉल बेचने की प्रोडक्शन बढ़ जाए, मुनाफा होता रहे और सरकार का भी काम हो जाए? तो क्या ये सही वक्त आ गया है ताकि शुगर के बदले में आप ज्यादा शुगर के बजाय ज्यादा इथेनॉल प्रोड्यूस करें? नहीं, आप बिल्कुल दुरुस्त बात बोल रहे हैं। जो गवर्नमेंट का जो वो पहले ओरिजिनल टारगेट था कि 2030 तक का 20% ब्लेंडिंग करेंगे, उसको उन लोगों ने घटा के अब 2025 कर दिया है। पर इसके साथ साथ 2-3 चीजें और भी इन्वॉल्व है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी अपना फ्लेक्स फ्यूल्स के लिए रेडी रहना चाहिए। और हम लोगों की जो इन्फॉर्मेशन है कि 2023 तक तो ये क्या नाम, जितनी ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, ये हायर ब्लेंड के लिए कंप्लायंट हो जाएंगी। आज के जो इंजन हैं वो 12% ब्लेंडिंग के लिए तो बिल्कुल ठीक है, उससे ऊपर के लिए थोड़ा बहुत उनको इंजन में ट्वीकिंग करनी पड़ेगी, और जो मैं समझता हूँ वो लोग कर रहे हैं। परफेक्ट। बहुत बहुत धन्यवाद चतुर्वेदी साहब, आपने बड़े व्यस्त समय में से हमारे लिए समय निकाला और बेबाकी से आपने पूरी अपनी बात भी रखी, राय भी रखी, इंडस्ट्री का पर्सपेक्टिव भी रखा। थैंक यू सो मच सर। कार से आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। जी सर, सॉरी मैं कार से इंटरव्यू दे रहा हूँ एयरपोर्ट से ऑफिस जाने के रास्ते में। बिल्कुल सर, मेरी टीम आपके पीछे लगी हुई थी कि कैसे सर जैसे लैंड करे जल्दी से पकड़ के इंटरव्यू करें, क्योंकि आपकी एक्सपर्ट वही सुनना चाहते थे, समझना चाहते थे कि जो थॉट प्रोसेस शुगर कंपनियों को लेकर, शुगर शेयरों को लेकर, मतलब शुगर के दाम घटे ना घटे, शुगर के शेयरों के दाम जरूर घट गए हैं। तो हमने सोचा कि एक बार आपसे जरूर इंडस्ट्री का व्यू लिया जाए जो सरकार करने जा रही है। धन्यवाद।